पदार्थ की गैसीय अवस्था से एनसीईआरटी का हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। उस अध्याय में जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारे हम लोग बारी बारी से एक एक करके बनाएंगे। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डीएमक्यू आयतन को 200 डीएमक्यू तक संपीड़ित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक दाब क्या होगा। ये प्रश्न है। कोई प्रश्न में दिया हुआ है कि आपका जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस अर्थात नियत है, प्रारंभिक दाब है 1 बार, प्रारंभिक आयतन 500 डीएमक्यू और इस 500 डीएमक्यू को घटा कर देना है 200 डीएमक्यू। तो इसके लिए हम लोगों को कितना दाब आरोपित करना होगा। तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लगता है और इससे हम लोग प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रश्न से या लिखते हैं गिवन तापमान कांस्टेंट है और ये जो P1 है वो 1 बार है, P2 निकालना है, V1 500 डीएमक्यू है और ये जो V2 है वो 200 डीएमक्यू है। तो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल का नियम लगता है फ्रॉम बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम बॉयल्स लॉ P1 V1 बराबर P2 V2 और यहाँ से अगर आपको मान निकालना है यहाँ से P2 का, तो P2 बराबर P1 V1 बाई V2। P1 का मान 1 बार है, V1 का मान 500 डीएमक्यू है और V2 का मान 200 डीएमक्यू है। तो डीएमक्यू कट जाएगा और केवल बार मात्रक के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। 500 में 200 से भाग देने पर हम लोगों को 2.5 बार ये न्यूनतम आवश्यक दाब होगा। किसी गैस के 500 डीएमक्यू को 200 डीएमक्यू तक संपीड़ित करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम दाब हम लोगों का 2.5 बार आया है। तो इस प्रश्न का जो एनसीईआरटी का ये जो प्रथम आंकिक प्रश्न है ये बॉयल के नियम पर आधारित था जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का ही दूसरा न्यूमेरिकल और कंसेक्यूटिव रूप से पूरे न्यूमेरिकल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।